सिस्टम जो है ना, सिस्टम ही कोलैप्स है। जब सिस्टम कोलैप्स है और अवैध वसूली हो रहा है, जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी के नाम पर अवैध वसूली हो रहा है। केवल अवैध वसूली कैसे हो, अब किसी भी क्षेत्र में भी केवल अवैध वसूली का ही काम चल रहा है। और आप जब अवैध वसूली में आप शामिल रहिएगा, सरकार खुद जो है सो वैसे पॉलिसी वैसे नीति बनाती है जैसे कि अवैध वसूली हो, तो फिर आपका प्रभाव क्या रहेगा। आज जो है सो किसी विधायक का कोई बात का मीना कोई पदाधिकारी लेता है जो है सो वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2015 से 2017 तक राजद के साथ ही रहे हैं, उसका आप निकाल लीजिए रेशियो अपराध का, और उसके पहले का निकालिए, उसके बाद का निकालिए। फिर 2022 अगस्त में 2022 से लेकर और जो है सो मार्च 2024 तक सरकार रही है, उसमें आप निकाल लीजिए। तो चूंकि माने ऐसे लोग अभी सत्ता में काबिल हैं, चूंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि साहब जनता को हम बरगला कर वोट लेते रहे। अब आज भी इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी इनसे पूछिए कि क्या उपलब्धि है, नहीं बता पाएंगे। केवल माने परपंच और प्रोपगंडा। अब जैसे दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव फिल वक्त विपक्ष में है और घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं सत्ता पक्ष को। लगातार चाहे पटल पर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, एक से एक मसले निकाल रहे हैं। फहरिस्त जो है अपराधों की बिहार में बढ़ रही है और इस बढ़ते हुए फहरिस्त को लगातार वो ट्विटर पर शो कर रहे हैं। जनता को बताना चाह रहे हैं कि फिल वक्त जो सरकार चल रही है बिहार में, क्या कुछ कारनामे हैं। चितरंजन गगन जी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। आज इस बाबत हम बातचीत करेंगे। चितरंजन जी, ये जो फहरिस्त बढ़ रही है तेजस्वी यादव की, जो लिस्ट है 142 हो गए हैं अपराधों की सूची जो है, क्या लगता है दोषी कौन है? सुशासन की सरकार है, दो लोग हैं इसमें, दो पार्टियां हैं, असली दोषी कौन है? तेजस्वी जी की लिस्ट नहीं बढ़ रही है, लिस्ट जो है सुशासन का जो उपलब्धि है उसकी संख्या बढ़ रही है। सुशासन कहते हैं कि हाँ सुशासन की सरकार है और जिस ढंग से अपराध कर्मी एकदम स्वच्छंद हो गए हैं। मतलब आप उसी समय तक आप सुरक्षित हैं कि समझिए कि आपकी कोई हत्या करना नहीं चाहता है। नहीं तो घर में घुस कर जो है सो हत्या हो रहा है, घर में घुस कर जो है सो बच्चियों को उठाकर ले जाकर जो है सो सामूहिक उसके साथ रेप किया जा रहा है। और अब एक सामान्य घटना घट रही है। मैंने इसको सामान्य, पहले एक घटना कहीं घट जाती थी रेप की घटना, तो जो है सो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता था। और आज जो है सो आज भी देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों में घटनाएं घट रही हैं, तो मैंने उसका नेशनल लेवल पर उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार में तो यह सामान्य घटना हो गई है। तो अब उसके बावजूद भी आप समीक्षा करते हैं, जैसे जैसे समीक्षा होती है, समीक्षा करने के बाद में और ज़्यादा रफ्तार बढ़ जाता है। अब इसका मतलब कि कहीं भी आपका पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास उठ गया है और आपका सरकार का इकबाल अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं सुशासन का तथ्य राम नाम सत्य, इसका मतलब क्या है? वही है, राम नाम सत्य है। ये तो सब लोग जानता है कि राम जी का नाम सत्य है। और सुशासन का यही तथ्य है, जो तथ्य है वह सामने है और अब हाँ वही तथ्य है। और अपराधियों का अर्थ है, अपराधियों का एकदम बाहर है। अपराधी जो है सो माने उनको कोई भय नहीं है। आप जब उनसे बात कीजिएगा तो कहेंगे कि देखिए जो है सो कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े गए। भाई अपराधी पकड़े गए, किसी को सज़ा दिया जाता है तो उसके पीछे यही मानसिकता रहती है कि किसी को अगर हम कोई अपराधी अगर पकड़ाया जाता है, उसे सज़ा दी जाती है, तो उसके दूसरे लोगों के मन में अपराध करने की भय पैदा होता है। तो भय नाम की चीज़ नहीं है, कहीं कोई भय नाम की चीज़ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, उसमें जो पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं वो नहीं रहते हैं, एडीजे जो मुख्यालय हैं वो नहीं रहते हैं। तो जिनकी जिम्मेवारी है उनको आप बैठाते नहीं हैं समीक्षा में। तो समीक्षा केवल खाना पूर्ति हो रही है बस अब केवल जो है सो सरकार जो है सो
दिन काट रही है और एक सूत्री कार्यक्रम रह गया है। चाहे जनता दल के नेताओं से बात कीजिए या भाजपा के नेताओं से बात कीजिए, एक तो जो है सो भाजपा तो प्रोपगंडा उसका मेन उसका बुनियाद ही प्रोपगंडा पर है। प्रोपगंडा प्रपंच यही उसका बुनियाद है। और जनता दल यू भी अब चूंकि उनके साथ में है, चाहे जो उनके साथ जा रहा है सब उसी में मनोरम जा रहा है, सब लोग उसी कल्चर को अपना ले रहा है। अब किसी से बात कीजिए तो जो है सो अभी मैंने आज से 2005 के पहले की बात करेगा, हालांकि उसमें आरोप तो लगता ही है। जब भी बात होती है तो आरोप ये लगाया जाता है कि 2005 के पहले की जो शासन सत्ता थे उसके बारे में जरा याद कीजिए, जंगल राज का नाम नहीं 2005 के पहले की जो बात करते हैं तो किसी का आधार होगा ना। ऐसे ही आप जो है सो कह दीजिएगा नहीं ना, कुछ का आधार होना चाहिए। तो आधार NCRB जो है उसके रिपोर्ट का आप आधार मानिएगा। तो आप NCRB का रिपोर्ट देख लीजिए 1990 से लेकर 2005 तक का, और 2005 के बाद अभी तक का आप देख लीजिए कि क्या स्थिति, कंपेरिजन कर लीजिए दोनों में कि उस समय जो घटनाएं घटती थी तो उस समय घटनाएं घटती थी और आज जो घटनाएं घट रही है। तो आपराधिक घटनाओं में देखिए संज्ञेय अपराध का मामला है तो माने 200% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब किसी भी मामले में देख लीजिए, मैं तो बराबर खुलेआम डिबेट में वैसे आप लोगों के सामने चुनौती देता हूँ कि 1990 और 2005 के बीच में आप सामूहिक दुष्कर्म की घटना बता दीजिए, एक भी घटना नहीं मिलेगा, एक भी उदाहरण नहीं लोग दे सकता है। लेकिन अन्य अपराध होते थे। नहीं अपराध तो देखिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि अपराध शून्य होता है, लेकिन तुलना कीजिएगा ना, जब उसको आप जंगल राज कर रहे हैं, इसको सुशासन कर रहे हैं, तो हर मामले में आपराधिक मामले में 200 से 300% की वृद्धि हुई है, चाहे वह अपहरण का मामला हो या मर्डर का मामला हो। और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटना में तो बेतहाशा वृद्धि हुई है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, जो आंकड़े हैं सरकार के वह कर रहा है, मैं कह रहा हूँ, सो बात नहीं है। चलिए ये दोषी कौन है? अब सवाल का बस आखिरी जवाब यही होना चाहिए आपका कि असली जो खिलाड़ी है वो कौन है, जो इस फहरिस्त को लगातार जिसके वजह से बढ़ रहा है, जिसका मनोबल अपराधियों का बढ़ रहा है, जिसके दबदबा के कारण। देखिए सवाल है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम ही कोलैप्स है। जब सिस्टम कोलैप्स है और अवैध वसूली हो रहा है, जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी के नाम पर अवैध वसूली हो रहा है। केवल अवैध वसूली कैसे हो, अब किसी भी क्षेत्र में केवल अवैध वसूली का ही काम चल रहा है। और आप जब अवैध वसूली में आप शामिल रहिएगा, सरकार खुद जो है सो वैसे पॉलिसी वैसे नीति बनाती है जैसे कि अवैध वसूली हो, तो फिर आपका प्रभाव क्या रहेगा? आज जो है सो किसी विधायक का कोई बात का मीना कोई पदाधिकारी लेता है तो अफसरशाही जो है, अफसरशाही भी नहीं कहिए, मतलब कि कुछ लोग जो हैं। नहीं, हमारा सवाल यही है चितरंजन गगन जी, सवाल यही है कि जब आपके साथ नीतीश कुमार जी थे तब क्या स्थिति थी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तब क्या स्थिति? आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आपके तरफ से। अब हमारा बस यही सवाल है और जनता भी शायद यही जानना चाहती है कि तब दोषी कौन है, सवाल यही है। सब चीज जो है सो वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2015 से 2017 तक राजद के साथ ही रहे हैं, उसका आप निकाल लीजिए रेशियो अपराध का, और उसके पहले का निकालिए, उसके बाद का निकालिए। फिर 2022 अगस्त में 2022 से लेकर और जो है सो मार्च 2024 तक सरकार रही है, उसमें आप निकाल लीजिए। तो चूंकि माने ऐसे लोग अभी सत्ता में काबिल हैं, चूंकि उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो जानते हैं कि साहब जनता को हम बरगला कर वोट लेते रहे हैं। अब आज भी इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी इनसे पूछिए कि क्या उपलब्धि है, नहीं बता पाएंगे। केवल माने प्रपंच और प्रोपगंडा। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा पर गए थे अमेरिका, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है सो ट्वीट आया, एकदम बधाई दे रहे थे, बिहार का कल्याण हो गया, बड़ी हंसी आई। अब मुख्यमंत्री जी बधाई दे रहे थे, बिहार को क्या माने मिला? वो अमेरिका गए, बिहार को क्या मिला?
आज तक इतने दिनों तक माने 10 साल से ऊपर से प्रधानमंत्री हैं, कितना बार विदेश दौरा हुआ, अमेरिका कितना बार गए, लेकिन कभी जो है सो माने माननीय मुख्यमंत्री का परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि संगत से बुद्धि होत है, संगत से बुद्धि निश्चित रूप से संगति का असर है। संगति का असर है, संगति का असर है। और इन लोगों का माने समझिए तो ठेठ भाषा में देहात में लोग कहता है संस्कार खत्म हो गया है। किसका? जदयू का कि भाजपा का? भाजपा का तो पहले ही संस्कार खत्म है। अच्छा। क्योंकि वो झूठ बोलती है, जितना अनैतिक काम है सारा अनैतिक काम करती है और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। तो जनता दल यू जो लोग माने उसमें जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से जो निकले हुए लोग हैं, अब वे लोग का माने जनता दल यू में हैं। हम लोग को उम्मीद माने ठीक है थोड़ा सा माने होगा, लेकिन तो संगत से माने अब उसमें कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा जो है, कौन अधिक से अधिक अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चितरंजन गगन जी बात कर रहे थे, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि संगत से बुद्धि होत है और संगत से बुद्धि जात, यानी जनता दल यूनाइटेड जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की संगति में आई है वो पार्टी, उस समय से ये जो फहरिस्त है, तेजस्वी यादव जो लिस्ट बना रहे हैं, लगातार उसमें जो वृद्धि हो रही है वो उसी का असर है। तो चलिए, हमारा सवाल बस यही था, जानना यही था कि आखिर दोषी कौन है। तो आप परोक्ष रूप से समझ गए होंगे कि क्या कुछ कहना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल और यहाँ के जो सिपाही हैं वो। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।